मायने मोहब्बत के, शराबो रिक्स को ज़रूरत क्या खास दिन की। किट्टी पार्टी पूरे शबाब पर थी, खाने पीने और खेलों का लुत्फ़ उठाते सब सहेलियां आज कुछ ज़्यादा ही खुश थी। 2 दिन पहले ही वैलेंटाइन डे जो शुरू हुआ था। बबीता ने सबके साथ में सेल्फी लेते कहा, कम ऑन लेडीज़, आज अपने अपने पतिदेवों की तारीफ में सब जन सब लिखते हैं। जो भी सबसे सुंदर और शानदार शब्दों में तारीफ लिखेगा वो विनर होगा। सुनीता खुश होते और डायमंड नेकलेस सबको दिखाते हुए बोली, यार ये फरवरी का महीना मुझे बहुत प्यारा है। कितने महीनों पहले इंतज़ार रहता है। पता है हर साल वैलेंटाइन डे पर नितेश मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है। सुनीता की तरह आज किट्टी पार्टी में सारी दोस्त अपने अपने पतियों की तारीफों के पुल बांध रही थी और इस वैलेंटाइन डे पर पतियों की तरफ से मिले उपहार एक दूसरे को दिखाकर इतरा रही थी। चारों एक एक सहेलियों की निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती थी। किसका पति कैसा है, कौन कहाँ भटकता है, किसका किसके साथ चक्कर है और किसका पति किसको कितना प्यार करता है। तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि उपहार देने वालों ने अपना फर्ज पूरा कर दिया और लेने वाली महज चंद रुपयों की चीज़ को प्यार समझकर खुद को बहला रही है। क्या सच में ये प्यार है, इश्क है या महज दिखावा? पर जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ खास दिन की क्या ज़रूरत। हर दिन को जो खास बनाए, मेरे लिए तो वही सच्चा प्यार है और वही सच्चा इश्क जो मेरा विवेक मुझ पर लुटाता है। इतने में शीतल ने पूछा, चारू तू क्यों इतनी चुपचाप है? बता तो सही, तुम्हारे पति ने तुम्हें वैलेंटाइन डे पर क्या उपहार दिया? चारू ने कहा, सच कहूँ कुछ भी नहीं दिया। ज़रूरी थोड़ी है किसी खास मौके पर ही उपहार दिया जाए। विवेक तो जब मन करता है बिना कोई खास दिन के भी ढेरों चीज़ें मेरे लिए उठा लाते हैं। मुझे किसी उपहार का इंतज़ार नहीं होता, ना चाह होती है, ना मुझे ऐसे खास दिन की ज़रूरत होती है। मेरे लिए विवेक का बेहनता प्यार ही वैलेंटाइन गिफ्ट है। सुनकर सारी सहेलियां एक दूसरे के सामने देखकर खिसियानी हो गई। शीतल ने मुंह बनाते हुए कहा, बता तो सही, विवेक तुम्हारे हर दिन को कैसे खास बनाता है, जरा हम भी तो सुने। तब चारू ने कहा, तो सुनिए सब। विवेक की हर छोटी छोटी अटखेलियाँ और प्यार जताने की अदा मुझे महसूस करवाती है मानो हर रोज़ वैलेंटाइन डे है। उसकी हर एक छुअन मुझे एहसास दिलाती है कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ। मेरे आसपास एक जाल बुना है उसने, अपनी चाहत की रेशम का, जिसमें कैद हूँ मैं। नहीं आज़ाद होना मुझे उस खूबसूरत और महफूज कैद से। मेरी अलसाई सुबह में खिड़की से झांकती पहली किरण के साथ चाय का कप थमाते उनके लब मेरे माथे को चूमते हैं, तब लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरे नहाकर निकलते ही गीले बालों से उसका खिलना याद दिलाता है कि मैं खूबसूरत हूँ। मैं केतकी सी महक उठती हूँ उनकी सांसों की सराबोर महक से। मेरी तबीयत खराब होने पर मुझे दवाई देना, परवाह और प्यार से मेरा सर दबाना और कॉफ़ी बनाकर पिलाना मुझे उसकी कायल बना देती है। जब जब मेरे सीने पर अपना सर रख वो खुद को ही सुनता है तो मुझे लगता है कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ। उसके गीले हाथ मेरे पल्लू से पोंछना और मेरे गालों से अपने गाल टकराना मुझे याद दिलाता है कि मैं खूबसूरत हूँ। और विवेक को अपने हाथों से मेरे बालों में गजरा लगाना बहुत पसंद है। मुझे गजरा इतना नहीं पसंद, पर विवेक जब प्यार से लाकर मेरे बालों में लगाता है तब उस 10 रुपये को उपहार के आगे दुनिया की तमाम चीज़ें मुझे व्यर्थ लगती है। कहो कहाँ ज़रूरत है मुझे किसी खास दिन की, जब मेरा विवेक मेरा पल पल खास बनाता है।
और सुरमई शाम को अचानक उसका ऑफिस से जल्दी आना और हाथ खींचकर गाड़ी में बिठाकर समुंदर के किनारे ले जाकर डूबते सूरज को दिखाना मुझे याद दिलाता है कि मैं खूबसूरत हूँ। फिर मेरे जन्मदिन पर पीछे से आकर आँखों को छुपाकर गुलाब के साथ उसका तोहफा देना मुझे और खूबसूरत बनाता है। सावन के पहली फुहार में छत पर संग भीगते हुए उसका ये कहना कि भींगी साड़ी और टपकते बालों में लाजवाब लगती हो जान, तब मुझे लगता है मैं बेहद खूबसूरत हूँ। और हाय क्या बताऊँ, लैम्प की हल्की सी रोशनी में बाहों में उठाकर जब हौले से पलंग पर लिटाकर मेरे नज़दीक आकर सुर्ख अधरों पे वो अपनी गर्म सांसें टकराता है, तब वो मुझे बेमिसाल बनाता है और मुझे लगता है कि हाँ मैं वाकई खूबसूरत और खुशनसीब हूँ। अपनी चाहत बरसाते महसूस करवाता है कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हूँ। और रात को छत पर ले जाकर जब वो मुझे तारे दिखाकर कहता है कि गिन लो इनको, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तब मैं खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री समझ के एक राजा की रानी सा महसूस करती हूँ। ये सारे पल मेरे लिए वैलेंटाइन डे से भी अनमोल और खूबसूरत होते हैं। इस एहसास के आगे पूरी कायनात का सुख भी बेनूर सा है। मेरे आसपास अपने प्यार का जाल बुन के मुझे अनमोल गौहर सा सजाकर रखा है विवेक ने। उसकी बेपनाह चाहत का प्रमाण ही मेरे लिए अतुलनीय उपहार है। अब कहो, क्या मुझे किसी खास दिन की या नश्वर और नकली उपहारों की ज़रूरत है? सारी सहेलियों ने नतमस्तक होते कान पकड़कर कहा, तुम सचमुच खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। जब हर रोज़ कोई इतनी चाहत जताए तो किसी खास दिन का और महज चंद रुपयों की चीज़ का मोहताज कोई क्यों करे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।